अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2024-25 सेशन का हमारा राउंड 1 काउंसलिंग का कंप्लीट हो चुका है। आप में से जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई थी उन बच्चों ने तो अपना एडमिशन कर रखा होगा, यानी कि किया होगा। अब इस बीच यहाँ पे PMSSS 2024 के एडमिशन्स में एक बहुत बड़ा मसला बच्चों को आ रहा है। जिन बच्चों को BSc नर्सिंग में एडमिशन हुआ था उन बच्चों के यहाँ पे एडमिशन्स कैंसिल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी बड़ी अपडेट है आपके लिए, सभी इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पता चलना चाहिए सारा कुछ इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2024 के बच्चों को क्या कुछ यहाँ पे इशू आया है। तो देखिए PMSSS में जिन बच्चों को BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन हुआ है उन बच्चों को यहाँ पे पिछले 3 दिनों से जो है वो मतलब पिछले 2 दिन पहले AIST की तरफ से मेल आया है, जिस मेल को मैं कोशिश करूँगा आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की। और उसके अलावा यही मेल AIST ने जो है यही मेल कॉलेज वालों को भी भेजा है। तो देखिए इस मेल में इन्होंने लिखा है, क्लियरिफिकेशन दी है कि BSc नर्सिंग में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उन बच्चों को नीट या बोपी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी रखा गया है। अब बच्चों को अगर मेल आ जाती तो चलो कोई इशू नहीं था, लेकिन यही मेल नर्सिंग कॉलेजेस को भी आई है। तो कई सारे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन किया था उनमें से मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज वालों ने फ़ोन करा है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है अगर आपने नीट या बोपी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि AIST ने हमें जो है वो मेल वहाँ से भेजा है। अब इसके बारे में अगर मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगा, ये जो BSc नर्सिंग और नीट का मसला है ये AIST का नहीं है, ये INC का है। यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जो नोटिफिकेशन AIST ने भी उस नोटिफिकेशन को इशू किया था। आगे चल के उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूँगा। तो उस नोटिफिकेशन में जो है वो आपको मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पर दिखाने की। इस नोटिफिकेशन में INC ने क्लियरली मेंशन किया है कि BSc नर्सिंग के एडमिशन्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे विदाउट एंट्रेंस एडमिशन नहीं होना चाहिए। फिर चाहे एंट्रेंस स्टेट लेवल का हो, चाहे एंट्रेंस यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल का हो, लेकिन बच्चे को एंट्रेंस देना कंपलसरी रहेगा। विदाउट एंट्रेंस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए BSc नर्सिंग में। ठीक इसी को देखते हुए जो है वो मतलब इस साल से पंजाब में भी जो प्राइवेट एडमिशन्स BSc नर्सिंग के होते थे उन्होंने भी जो है वो स्टेट लेवल का जो पंजाब का जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस है वो कंपलसरी रखा। तमाम प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एडमिशन्स के लिए कंपलसरी रखा, और जम्मू कश्मीर में तो एंट्रेंस कंपलसरी है ही है। इसी बीच जो है वो जब 2024-25 सेशन का पोर्टल AIST ने जनरेट किया, जब पोर्टल बनाया था अप्रैल के महीने में, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन शायद अप्रैल के महीने में ही पोर्टल जनरेट हुआ था। तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस निकाली थी, चाहे वो आपका मेडिकल कोर्सेज के रिलेटेड हो, चाहे वो आपका जनरल कोर्सेज के रिलेटेड हो। उसी में एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली थी, क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग नीट UG या बोपी इन BSc नर्सिंग। ठीक, एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन 3-4 पेजेस का निकाला था। तो उसमें उन्होंने INC की भी वो नोटिफिकेशन अटैच करी थी। तो उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि बच्चों को जो है वो बोपी का एग्ज़ाम देना या नीट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। लेकिन उस टाइम अगर हम देखेंगे उस टाइम बोपी BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म लग चुके थे, नीट UG के एप्लीकेशन फॉर्म लग चुके थे। ठीक, ये AIST की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि अगर इनको ये सब कंपलसरी रखना था तो इनको पहले नोटिफिकेशन जारी करनी थी। लेकिन उन्होंने अप्रैल के महीने में नोटिफिकेशन जारी करी जब BSc नर्सिंग के फॉर्म ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे, और उसके अलावा नीट के भी फॉर्म ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे। उस टाइम कोई भी फॉर्म वगैरह लग नहीं रहे थे। ठीक, अब जिन बच्चों ने उस टाइम बोपी का फॉर्म भरा होगा तो चलो ठीक है, उनका तो कोई इशू नहीं है, या जिस बच्चे ने नीट का फॉर्म भरा था तो उस बच्चे को तो कोई इशू नहीं था। अब जिस बच्चे ने नहीं भरा था तो वो उस टाइम कहाँ से बोपी का भरता या कहाँ से नीट का भरता। उस टाइम भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस टाइम भी मैंने आपके साथ लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 वीडियो मैंने इस टॉपिक पर डाले थे। मैंने आपके साथ क्लियरली डिस्कस किया था कि ये जो सुपर न्यूमररी सीट्स हैं, सुपर न्यूमररी सीट जो है AIST की जो सीट्स होती हैं ये सुपर न्यूमररी ही होती हैं, ये एक्स्ट्रा सीट्स वगैरह वहाँ पे होती है, रिजर्व रहती हैं 4 से 5 सीट। कुछ कोर्सेज के लिए 8-9 सीट्स भी यहाँ पे रहती हैं। तो उस टाइम मैंने क्लियर आपको कहा किया था कि ये एग्जाम आपको शायद कंपलसरी रहेगा। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि नहीं एग्जाम के बिना भी एडमिशन होगा, ऐसे होगा, ये तो ऐसे नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं। जब फिर PMSSS के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उस टाइम भी जो है वो उन्होंने बोपी के रिगार्डिंग या नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन कहीं पर भी मैंशन नहीं करी। देन उसके बाद जब हमारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई तो उस टाइम उन्होंने बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन भी अटैच करा था। उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के कुछ कॉलेजेस में नीट मैंडेटरी है और कुछ अदर स्टेट्स के कुछ कॉलेजेस में नीट मैंडेटरी है, बाकी ओवरऑल सभी कॉलेजेस में नीट उन्होंने कहीं भी किसी बोपी वगैरह का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। तो वहाँ से हमें भी लगा और बच्चों को भी लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बोपी वगैरह मैंडेटरी रहेगा। तो बच्चों ने चॉइस फिलिंग करी, कॉलेज अलॉट हुआ उनको,
उन्होंने जो है वो कॉलेज कंफर्म भी किया। और उसके अलावा ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि जब चॉइस फिलिंग बंदा करता है तो उस टाइम कॉलेज पे क्लिक करके कॉलेज का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, एग्जाम कोई मैंडेटरी है या नहीं है, वो भी वहाँ पे दिखता था। तो वो भी हमने चेक किया, तो वहाँ पे भी जो है वो बोपी वगैरह का कहीं पर भी कोई जिक्र वगैरह नहीं था, और ना ही सभी कॉलेज में नीट का कोई जिक्र था। तो आप लोगों ने एडमिशन करा। अब जब बच्चों ने एडमिशन करा, ज्वाइनिंग अपलोड करी, तो फिर AIST ने जो है उनको मेल भेजा कि नहीं भैया, आपने एडमिशन तो कर दिया, लेकिन बोपी का एग्जाम देना या नीट का एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। और यही नोटिफिकेशन उन्होंने जो है वो, यही मेल उन्होंने कॉलेजेस को भी भेजी। अब देखिए, अगर मैं नीट की बात करूंगा, नीट मैंडेटरी पिछले 3 सालों से है, लेकिन कहाँ कहाँ है? एक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो नर्सिंग की कॉलेजेस हैं, उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है, उसके 2-3 कॉलेजेस हैं, वुमेन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें नीट मैंडेटरी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश भोपाल में 1-2 कॉलेजेस हैं जिनमें नीट मैंडेटरी है। उसके अलावा केरला और तमिलनाडु में 1 के 2 कॉलेजेस हैं वहाँ पे जिनमें नीट मैंडेटरी है। बाकी किसी कॉलेज में नीट वगैरह का कोई मतलब मैंडेटरी ही नहीं था। सब जगह पे 12th के मार्क्स के बेस पे होता था। इनमें ज़्यादा इशू जो बनता था वो बनता था गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी जो है उसके जो एफिलेटेड कॉलेजेस 4-5 हैं वुमेन कॉलेजेस, उसमें नीट देना कंपलसरी था। बाकी कहीं पे भी मैं कंपलसरी नहीं था। अब जब बच्चों ने एडमिशन करा, अब AIST उनको मेल भेज रही है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपका बोपी का एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए कंपलसरी। अब ये जो गाइडलाइंस हैं ये कॉलेज की तो नहीं है, इसमें कॉलेज का तो कोई मसला नहीं है। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो रूल्स रेगुलेशंस के हैं, ये है AIST के, ठीक। अब इन रूल्स में जो बच्चा आएगा ऑब्वियसली उसको एडमिशन दिया जाएगा। अब जिस बच्चे ने बोपी एग्जाम नहीं दिया हुआ होगा या नीट नहीं दिया हुआ होगा, मे बी उसका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे को बच्चों ने हमें कॉल किया, उनको कॉलेज वालों ने भी बोला है कि ये मेल हमें आया है, तो अगर आपने दिया है तो हम आपको कंटिन्यू करवा देंगे, अगर नहीं दिया तो मे बी आपका एडमिशन भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। अगर एडमिशन्स कैंसिल हुए तो ये एक आधे बच्चे का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन नर्सिंग में कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस बच्चे ने बोपी दिया उसका स्कोर अच्छा है, क्वालिफाई है, वो तो यहाँ पे ही कर लेगा नर्सिंग वगैरह। अब ऑब्वियसली PMSSS में वही बच्चा जाता है जिसको यहाँ पे नहीं हो रही है या जिसने यहाँ बोपी वगैरह का नहीं दिया है, तो वही PMSSS वगैरह में जा रहा है। तो अब अगर PMSSS वाले बच्चों को वहाँ से एडमिशन कैंसिल कर देंगे, ये तो बच्चों के लिए मतलब अच्छी अपडेट तो नहीं है, अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि अगर इनको ये सारी चीज़ें मैंडेटरी रखनी थी, चलो इन्होंने सर्कुलर से पहले जारी किया था, लेकिन इनको जो है वो नीट तो नहीं, जब हमारी PMSSS की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई तो उस टाइम भी उनको अटैच करना था। जैसे उन्होंने नीट का मैंडेटरी वहाँ पे किया है कि MBBS BDS के लिए नीट का एप्लीकेशन नंबर डालो, CUET का जनरल कोर्सेज के लिए रखा था, और उसके बाद JEE जो है वो इंजीनियरिंग के कुछ कॉलेजेस के लिए रखा था। उस टाइम उनको रखना चाहिए था कि BSc नर्सिंग आपका एडमिशन अगर करना है तो आपको बोपी का एग्जाम देना ज़रूरी है, तो बच्चों को उसी टाइम पता चलता। चलो अगर उस टाइम आपने नहीं बोला तो एटलीस्ट जिस टाइम चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई वहाँ पर आप लोगों को उसी नोटिफिकेशन में अटैच करना था कि आप लोगों ने अगर बोपी दिया है या आपने नीट दिया है तो ही आप BSc नर्सिंग में चले जाओ, अगर आपने बोपी और नीट नहीं दिया है तो आप BSc नर्सिंग के लिए नहीं चले जाओ। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने ना ही कॉलेज की एलिजिबिलिटी में कहीं पे ये सब जो है मेंशन किया। अब जब बच्चों ने एडमिशन करा तब ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। ये बिल्कुल सता रहे हैं बच्चों को, स्कॉलरशिप्स में भी सता रहे हैं, फिर कभी डुप्लीकेशन में भी फंसा रहे हैं बच्चों को। अब यहाँ पे तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बच्चों को इन्होंने फंसा दिया। अब चलो अगर बच्चे ने कॉलेज कन्फर्म नहीं किया हुआ होता तो चलो वो फ्लोट करके नेक्स्ट राउंड में वो फार्मेसी में चला जाता, जनरल में चला जाता, इंजीनियरिंग में चला जाता। अब उसने सीट को कंफर्म कर दिया है, कॉलेज भी गया, 15-20 हज़ार उसने खर्च भी कर लिया। ऑब्वियसली जिसको तमिलनाडु केरला वगैरह में कॉलेज में लगा उसको 15-20 हज़ार का तो आने जाने का टिकट वगैरह का ही खर्चा लगा होगा, फिर चाहे ट्रेन में जाए, बाय एयर गया होगा तो और ज़्यादा महंगा उसको पड़ा होगा। फिर वहाँ पर वो होटल वगैरह में रहा होगा 4 दिन 5 दिन, वहाँ और ज़्यादा खर्चा, फिर खाने पीने का, फिर घर वालों का किराया, तो वो लगभग 30-40 हज़ार तक का खर्चा जा रहा है। तो ये अगर एडमिशन कैंसिल होते हैं तो ये बच्चों के लिए सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो अभी तो फ़िलहाल किसी बच्चे का एडमिशन नहीं कैंसिल तो नहीं हुआ है, लेकिन कॉलेज वालों ने बोला है कि ये आपके लिए कंपलसरी है। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे पता चलेगा कि बच्चों के साथ कॉलेज वाले क्या करते हैं, AIST क्या कुछ इसके हवाले से करती है। तो आने वाले दिनों में जो कुछ होगा मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर लूँगा। अगर इन केस आपको कॉलेज वालों ने एडमिशन खुदा न खास्ता कैंसिल करने को बोला तो आप डायरेक्टली AIST ऑफिस चले जाना या AIST में मेल मैसेज ग्रेवियंस वगैरह करना है, तो उनको बताना कि आपने पहले हमें क्यों नहीं इसके बारे में बता दिया। अब जब हमारी सीट कन्फर्म होगी, हमने एडमिशन कर दिया, तो हमें क्यों ऐसा बोला जा रहा है, हमारा एडमिशन क्यों कैंसिल हुआ। अभी किसी का एडमिशन नहीं कैंसिल हुआ है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अभी एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन कॉलेज वालों को भी मेल आई है और बच्चों को भी मेल आई है, और कॉलेज वालों ने भी बच्चों को बोला है कि ये आपके लिए कंपलसरी रहेगा, क्योंकि AIST ने जो है इसकी गाइडलाइंस बाज़ाब्ता हमें सेंड करी हैं। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या कुछ हो रहा है। तो फिलहाल मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया, आने वाले दिनों में क्या कुछ इन बच्चों के साथ होगा वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर लूँगा। फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पे हमारा राउंड 2 का भी जो कैलेंडर है वो आ जाएगा, कल परसों तक डेफिनेटली आ जाएगा, तो आ जाएगा, हम आपके साथ शेयर कर लेंगे।